अति पवित्र पावन महीना चल रहा है पुरुषोत्तम मास, और इसमें 33 मालपुओं का दान का मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर भी किया है। और आज मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान को 33 मालपुओं का दान की हूँ, भगवान जी को भोग भी लगाई हूँ और यहाँ पे 5 जोड़ों को भोजन कराया। आप सभी, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और मेरा पूजा पाठ तो हो गया है, लेकिन अभी शिव जी का अभिषेक जो मैं अपने घर के आंगन में जो मेरे शिव जी हैं उनका अभिषेक अभी करवाऊँगी, तो अभी चलिए करवाते हैं। और रेडी तो हूँ ही मैं ऐसी, और अभी ना पूरा थक गई हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था अभी, लेकिन अब ठीक लग रहे हैं। तो ये देखिए हमारे लाला के सामने अभी बैठी हूँ मैं, ये देखो लाडो रानी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा शाम को शिव जी का अभिषेक शुरू हो गया है मेरे घर के आंगन में जो भोलेनाथ है उनके। तो यहाँ पे हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पे संकल्प लेवा रहे हैं पहले। समृद्धि पुराणक फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल दुरितो आसनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो, शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। तो पंडित जी का मंत्र चालू है और हम जल से भगवान जी को पहले अभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद फिर दूध दही घी शहद शक्कर ये सारी चीज़ों से भी हम अभिषेक करेंगे। तो सबसे शुरू में जल से अभिषेक करते हैं, तो जल से अभिषेक किए। देखिए फिर यहाँ पर हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। तो यहाँ पर दूध अच्छे से मैं डालते जा रही हूँ और भगवान शिव को जो है अर्पण करते जा रही हूँ। और ये इनके पापा जो हैं भगवान शिव को अच्छे से नहला रहे हैं। तो जैसे हम नहाते हैं ना उस प्रकार भगवान शिव को भी इन सब चीज़ों से अच्छे से पूरे हाथों में इस तरह से उनको नहलाना होता है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं इस चीज़ से। फिर जल से फिर स्नान करवाएं, दूध से कराने के बाद फिर यहाँ पे दही से स्नान करा रहे हैं। भगवान शिव को दूध दही सबसे अभिषेक कराना चाहिए। आप रोज़ाना भी अभिषेक करवा सकते हैं भगवान का, इसमें कोई भी वो नहीं रहती कि आप रुद्राभिषेक करवा रहे हो तभी आप करवाएंगे। आप रोज़ भगवान को दूध है तो दूध से, दही है तो दही से, घी है तो घी से। उसके बाद फिर से जल से स्नान कराने के बाद हम यहाँ पर घी से स्नान करवा रहे हैं हमारे शिव शंभू को। श्रोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं सम्भूतौ आराधनम्। वन्दे उदेयुमापतिं स्वर्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं भृङ्गधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दः प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। श्रीभगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि पुनः जल स्नानं समर्पयामि। घी से स्नान कराने के बाद फिर से जल से स्नान कराया और उसके बाद फिर शहद से स्नान करा रहे हैं भगवान शिव शंभू को। ये देखिए यहाँ पर शहद मैं जो है अर्पण करते जा रही हूँ और भगवान को अच्छे से आदि के पापा जो है नहलाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव शंभू के। भू ओम सह जूम होम ओम श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि पुनः जल स्नानं। तो यहाँ पे अब हमारा अभिषेक शुरू हो गया है। तो श्रृंगी जो होती है इस तरह से हम लोग श्रृंगी बोलते हैं, तो आप भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
रोज़ाना भी कर सकते हो, और लेकिन अभिषेक होता है तो उस टाइम पे श्रृंगी का बहुत विशेष महत्व होता है। तो या फिर बहुत लोग इसको गौमुखी कहते हैं, लेकिन हम लोग श्रृंगी ही कहते हैं। तो श्रृंगी में दूध से भी अभिषेक कराया जाता है और आपके जल से भी अभिषेक कराया जाता है। तो मैं यहाँ पे दूध जो है डालते जा रही हूँ, जो कंटिन्यू प्रवाह होते जाता है श्रृंगी के मुख से। तो यहाँ पर देखिए, और ये एकदम सेंटर में जाता है शिव जी के, और इस तरह से ही अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। आप रोज़ाना भी श्रृंगी का इस्तेमाल करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और मन में यहाँ पे हम लोग का ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, जो हमें 1000 बार कम से कम में करनी होती है। तो यहाँ पे 1000 बार दोनों मिल कर के हम लोगों ने कंटिन्यू, मतलब ये चला है हमारा आधा घंटे से कुछ ऊपर, पौने घंटा तक के अभिषेक हुआ हमारा, जो कंटिन्यू सिर्फ इसमें श्रृंगी से हुआ। तो वो गया, उसके बाद ये हमारे 7 नदियों का जल था, यानी कि गंगा मैया, नर्मदा मैया, क्षिप्रा मैया और सरयू मैया का। इस तरह से बहुत सारे सरस्वती मैया और बहुत सारे और मतलब नदियों का जल इसमें मिश्रित था। मैं नाम भूल गई हूँ अभी बहुत सारों का, तो इसमें था। उसके बाद फिर भगवान शिव को अच्छे से सभी जलों से स्नान कराने के बाद उनको बहुत अच्छे से हमने वस्त्र अर्पण किए, तिलक वगैरह लगाए, और उसके बाद फिर गिन गिन करके बेलपत्री चढ़ा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे बेलपत्री थे जिसमें से हमें चढ़ाने थे। कुछ जो विशेष है, जितने आपको 108 बार आपको जाप करके 108 जो है चढ़ाना था बेलपत्री। तो 108 बेलपत्री मैंने और आदि के पापा ने मिल करके यहाँ पे चढ़ाया है। उसके ऊपर से और भी बहुत सारे थे जो हमने अगल बगल से सजा दिए थे और भगवान शिव को प्रणाम किया। तो इस तरह से हमारा जो पूजा था वो संपन्न हुआ और आनंद आया। देखिए, पुरुषोत्तम महीना अति पवित्र पावन माना गया है जब से भगवान ने उनको अपने साथ रख लिया है। हर 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 महादेव, यक्षमाला वनमाला मुंडमाला। तो यहाँ पे भगवान शिव की यहाँ पे अभिषेक वगैरह, रुद्राभिषेक अच्छे से संपन्न हुआ और उनको श्रृंगार वगैरह भी अर्पण कर दिए हम लोगों ने। और यहाँ पे आरती हो रही है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। यहाँ पर फिर शाम को जब दिया बत्ती लगाना था तो उस टाइम पे गौ माता भी आ गई मेरी लाडली, और यहाँ पर आदि के पापा जो है उनको बैठा करके भोजन करवा रहे हैं। तो वो ना बाल्टी में ही डाल दिए थे सारे भोजन उनके, और ये जूठा नहीं होता जो हम लोग खिलाते हैं गौ माता को, जूठा भी दे देते हैं लेकिन अलग से देते हैं, ये अलग है। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। भगवान शिव के रुद्राभिषेक का वीडियो अच्छी लगती है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।